चावल का जो रेसिपी है दोस्तों, बहुत तरीके से हम यूज करते हैं। रोज़मर्रा में चावल का यूज होता है और इसका जो भी रेसिपी बनता है बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनता है। तो मैं आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही नॉर्मल और साधारण सी है। सभी घरों में बनाई जाती है चावल, यानी कि चावल जो अरवा चावल है, ये उसना चावल मैंने नहीं ली हूँ और ये अरवा चावल मैं ली हूँ। करीब 2 से ढाई गिलास चावल है। तो अक्सर घरों में जब बनाते हैं चावल तो या तो गीला हो जाता है या फिर चिपचिपा टाइप में हो जाता है। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों कि चावल आपका चिपचिपा या गीला टाइप में नहीं हो। तो मैं यह चावल हम कुकर में बनाएंगे, डेगची में नहीं बना रही हूँ। तो कुकर में बनाने के लिए दोस्तों उसका एक ट्रिक है, मैं लास्ट में बताऊँगी, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम चावल ले लिए हैं 2.5 गिलास और इसको चलनी में मैं रख दी हूँ। अगर आपके पास चलनी नहीं है तो आप सूप का भी यूज कर सकती हैं। तो मेरे पास चलनी था तो चलनी में मैं डाल चुकी हूँ और इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे। यानी चावल के अंदर अगर थोड़ा सा भी जो कंकर पत्थर रह जाता है वो इस चलनी के द्वारा निकल जाता है। साथ में अगर इसमें कुछ गर्दा हो या फिर धूल मिट्टी हो तो वो भी निकल जाता है। तो चलनी में ना चावल बहुत अच्छे से स्ट्रेन हो जाता है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आप मूव कर दीजिएगा। अगर चलनी नहीं है तो कोई बात नहीं, अब थाली में भी इसको आप साफ़ कर सकती हैं। ऐसे चावल में मेरा कोई भी कचरा नहीं है, मतलब ज़्यादा कचरा नहीं है। फिर भी मैं इसको 2 से 3 बार में साफ़ कर लेती हूँ बनाने से पहले, क्योंकि अच्छा नहीं रहता है ना कि उसमें कंकर रह जाए चाहे अदरवाइज़ कुछ भी। तो मैं देखिए एक छोटा सा मैं प्लेट ले रही हूँ और फिर उसमें हम चावल को डाल देंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें देखूँगी कि कुछ कचरा तो नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। देखिए थोड़ा सा एक काला मिला तो काला जो कंकर रहता है इसमें छोटा छोटा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छे से इसको हम निकालेंगे। निकालने के बाद हम साफ़ पानी में इसको धोएंगे। थोड़ा सा टाइमिंग तो लगता है और इसमें ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं लगता, क्योंकि चावल में आजकल जो भी आता है खरीदा हुआ चावल में तो कचरा नहीं रहता है, ना ही के बराबर रहता है। और इसको हम साफ़ पानी में धो लेंगे। करीब ये जो पानी हम डालेंगे 1 से 2 लोटा डालेंगे। उसके बाद 2 से 3 पानी हम धोएंगे और पानी जो भी हम निकालेंगे इसको हम फेंकेंगे नहीं। अगर आपके पास कोई भी प्लांट है तो ये पानी उसी में आप डाल सकती हैं। तो मेरे पास मनी प्लांट का पौधा है तो मैं यह पानी उसी में डाल देती हूँ रोज़। तो इससे क्या होता है, मनी प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ताज़ा ताज़ा रहता है। तो इससे मनी प्लांट को भी पौष्टिक मिल जाता है और साथ में पानी का भी यूज हो जाता है। तो 2 से 3 पानी हम साफ़ हाथों से हम धो देंगे। करीब इसको अच्छे से हम वॉश करेंगे, क्योंकि इसी में ट्रिक है दोस्तों। अगर आप चावल जितना अच्छे से आप वॉश कीजिएगा, साफ़ पानी कम से कम 3 से 4 पानी तो अरवा चावल धोना ही चाहिए। तभी आपका चावल जो है फ्रेश दिखेगा, एकदम नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा दिखेगा और उतना ही सुंदर भी लगता है चावल जब बन के तैयार होता है। तो कुछ इस तरीके से मैं धोती हूँ रोज़। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरीके से धो सकते हैं और पानी निकाल देंगे। अलग मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के ऊपर से मैंने उसी चलनी को रख दी हूँ। चलनी में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो भी चावल का जो पानी है वो आराम से स्ट्रेन हो जाएगा डेगची में। तो सारे चावल को हम चलनी में रख देंगे और करीब इस चावल को हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि चावल का जितना भी पानी है निकल जाए और पूरे तरीके से ड्राइनेस हो जाए। मतलब ड्राइनेस हो जाने का मतलब है कि सूखा सूखा हो जाए, उसमें पानी ना के बराबर ही रहे, पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो चलने का यही यूज है दोस्तों। और चावल से जितना पानी अच्छे तरीके से निकलेगा चावल आपका उतना ही चिपचिपा नहीं होगा और सटा हुआ नहीं रहेगा। पूरा एकदम फरहर जिसको बोलते हैं बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है। तो करीब इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। अगर पुलाव भी बनाती हैं तो उसको भी इसी तरीके से आप यूज कीजिएगा, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर पंखा के नीचे रख देती हैं पुलाव के समय तो और अच्छा बनता है। तो मुझे नॉर्मल चावल बनानी है तो मैं इसको पंखे के नीचे नहीं रखूँगी या फिर हवा में नहीं रखूँगी, मैं उसी में छोड़ देती हूँ डेगची में ही चलनी में डाल के। इससे क्या होता है कि सारा पानी नीचे निकल जाता है। देखिए ये पानी निकल गया है और मैं इस पानी को भी फेंकूँगी नहीं, मनी प्लांट में डाल दूँगी। और चावल जो है पूरी तरीके से ड्राइनेस हो चुका है। अलग मैंने एक कुकर ली हूँ। कुकर में करीब मैंने नाप के पानी नहीं डाली हूँ, क्योंकि इसका तरीका है दोस्तों मैं बता रही हूँ। कुकर में पानी करीब 1.5 से 2 गिलास ले लीजिएगा, ऐसे ही नाप के मत लीजिएगा। और सारे चावल को हम उसमें डाल देंगे। डालने के बाद जो लेयर है चावल का उसका हम बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद से ऊपरी हिस्सा से अपने फिंगर से हम नापेंगे, यानी एक फिंगर में जो तीसरा हिस्सा रहता है, यानी तीसरा जो लाइनिंग रहता है उतना ही तक हम पानी लेंगे और एक सीटी हम लगाएंगे। यानी कि 1 से 2 सीटी, 2 सीटी भी नहीं लगता है दोस्तों। अगर आपको सीटी तुरंत खोलनी है तो 2 सीटी लगाइएगा। अगर आपको सीटी नहीं निकालनी है तो 1 सीटी काफ़ी रहता है यह चावल बनने के लिए और बहुत बढ़िया बनता है। कभी भी आपका चावल चिपचिपा नहीं होगा या फिर गीला नहीं होगा,
यह तरीका ज़रूर एक बार यूज कीजिएगा, बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। और देखिए ये चावल कितना बढ़िया बना है। मैंने उसी चलनी में फिर चावल को, बना हुआ चावल को मैंने डाल दिया है। और देखिए ये एक में एक सटा हुआ भी नहीं है। मैं हाथ में ले के दिखाती हूँ आपको, बहुत बढ़िया बना है। अगर पुलाव या अगर आप इस तरीके से बनाती हैं तो बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा और एक में एक सटा हुआ या गीला या चिपचिपा कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए कितना बढ़िया बना है। और तो यह तरीका था और ये एक ट्रिक था, कुकर में जब भी बनानी हो तो मात्र 2